नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आपका 53। चीनी के भाव 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम के भाव में कितना अंतर है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने हमें जो बोल रखा है 10% की कमी हो गई और 270 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद रहा है। क्वेश्चन कहता है 10% की कमी हो गई, 270 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद रहा है। अगर इस क्वेश्चन में ये अधिक शब्द हट जाता और ये लिखा होता 270 में 5 किलो खरीद रहा है, फिर आप क्वेश्चन को अलग अंदाज में देखते। लेकिन ये कह रहा है कि 270 में 5 किलो अधिक, यानी जितना पहले खरीदता था वो तो खरीद ही रहा है, मगर 5 किलो अधिक खरीद रहा है। तो आप इसे ऐसे समझो, मान लो मैं किसी दुकान में गया और मैं हर महीने 270 रुपए की चीनी खरीदता था, 270 की। वो मुझे कोई पैकेट भर के दे देता था। जब मैं इस बार लेने गया, उसने वो मुझे मेरा जो पैकेट है 270 वाला वो तो दे ही दिया, प्लस 5 किलो अधिक दे दी। उसने क्या काम करा, 5 किलो अधिक दे दी। तो मैंने कहा ये 5 किलो मुझे अधिक क्यों दे रहे हो। तो दुकानदार ने कहा रेट में 10% की कमी हो गई, इसलिए आप 5 किलो अधिक ले जाओ। अगर मैं उसे बोलूं कि भैया मुझे ये अधिक नहीं चाहिए, मुझे तो जो मेरे पैसे निकलते हो वो निकाल के दे दे, तो वो क्या करेगा, 270 का 10%, देखो 270 का 10% कितना होता है, 27 रुपए। वो मुझे 27 रुपए लौटा देगा। या फिर इसके बदले वो मुझे क्या दे रहा था, 5 किलो चीनी। इसका मतलब है कमी होने के बाद 5 किलो चीनी 27 रुपए में आ रही है। तो 1 किलो कितने की आएगी, आप इसे 5 से भाग कर दो, ये आ जाएगी 5.4 रुपए की। वो भी कब, आज, यानी जब इसमें कमी आ गई, ये कमी वाला रेट आ गया। इसका मतलब आज जो चीनी का भाव है 1 किलो 5 रुपए 40 पैसे की आती थी। अगर मुझे निकालना है पहले भाव क्या था पहले, तो आज का भाव तो ये रहा। और जब आप पहले की वैल्यू निकालते हो तो हमेशा रिवर्स में गुणा करते हैं। देखो 10% कमी को बोलते हैं 10%, यानी 1/10 कमी होगी, 10 में 1 की कमी होगी, मतलब 9/10। मुझे ये आज की वैल्यू पता है, पहले की निकालनी है, तो रिवर्स करके गुणा कर दी, इससे ये कट गया, 9 से 6, ये आ गया 6 रुपए प्रति किलो। अब मेरे पास क्या क्वेश्चन हो गया, पहले जो भाव था 6 रुपए किलो, आज का भाव है 5 रुपए 40 पैसे। सवाल ने कहा है इन दोनों भाव में अंतर बताओ, कितने का है, 6 रुपए और 5 रुपए 40 पैसे। तो इनमें अंतर कितने का आ गया, 60 पैसे का। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि कितना अंतर है, 60 पैसे का। मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 54, वो भी लगभग ऐसा ही सवाल है। अंडे के भाव में 25% कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 162 रुपए में 3 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन क्या था। अब यहां क्या हो गया, 25% की कमी आ गई, यहां भी कमी हो गई, 25% की कमी। तो अब आदमी 162 रुपए में कितने अंडे अधिक खरीद रहा है, 3 दर्जन अधिक खरीद रहा है। फिर से आप समझ लो, मान लो मैं 162 रुपए के हर बार अंडे लाता था, तो इस बार मैं 162 रुपए के अंडे लेने गया, तो जितने अंडे वो मुझे देता था वो तो दिया ही दिया, प्लस 3 दर्जन अधिक दे दिया। मैंने कहा जी मुझे ये 3 दर्जन अधिक नहीं चाहिए, जितना चाहिए था वो ये, इसके बदले तो मुझे पैसे दो। तो वो क्या करेगा, 162 का 25%,
तो 25% होता है 1/4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी वो मुझे 40 रुपए 50 पैसे दे देगा। या फिर वो मुझे इनके बदले क्या दे रहा था, 3 दर्जन अंडे। 3 दर्जन अंडों का भाव आज कमी होने के बाद 40 रुपए 50 पैसे। तो 1 दर्जन क्या क्या होगा, 3 से काट दो, 13 तिया 39 और 3 पंजे 15। ये कौन सा भाव आ गया, आज का भाव जो गिरा हुआ भाव है 25% कमी के बाद आज अंडे आते हैं 1 दर्जन 13 रुपए 50 पैसे के। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला, पहले वाला भाव बताओ, पहले कितने आते थे, पूर्व का रेट बताओ। तो जब आपको पूर्व यानी पिछली वैल्यू निकालनी है तो इसकी रिवर्स गुणा कर देनी है। 25% को आप बोलते हो 1/4, क्योंकि कमी आ गई है तो हम बोलेंगे इसे 3/4 और इसकी रिवर्स गुणा कर दो, 3/4 यानी 4/3। तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब इसकी गुणा कर दो तो 9 दूनी 18, 18 रुपए का भाव आ गया प्रारंभिक भाव। पहले अंडा 1 दर्जन 18 रुपए का देता था, यही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। देखते हैं 55 में क्या लिखा है। एक व्यक्ति अपने 2 मकानों को प्रत्येक को 7,86,000 रुपए में बेच देता है। प्रत्येक को बेच दिया, एक मकान पर 8% का लाभ, दूसरे पर 8% की हानि। पूरे लेन देन में उसे क्या होता है, तो आपसे परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, एक में 8% का लाभ हो रहा है तो प्लस के 8, दूसरे में 8% की हानि हो रही है माइनस के 8, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों की गुणा और बटे में 100। ऐसे क्वेश्चन हम परसेंटेज टॉपिक में भी सीख चुके हैं, इससे पहले भी आप सीख चुके हो। तो देखो ये तो कट गया, ये आ जाएगा माइनस का 64 और क्योंकि नीचे 100 भी है तो पॉइंट यहां आ जाएगा। माइनस का मतलब होता है हानि, तो पूरे सौदे में 0.64% की हानि हो गई है। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक 5,668 रुपए में बेचा। एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि। पूरे सौदे में क्या हुआ है, परसेंटेज में आंसर पूछा जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले की तरह, एक में 10% लाभ हुआ है प्लस का 10, एक में 10 की हानि माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ जो परसेंटेज लिखी होती है इनकी दोनों की गुणा और बटे में 100। ये कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ तो 1 बचा और माइनस। माइनस का मतलब हमेशा हानि को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, तो पूरे सौदे में होगी 1% की हानि। क्वेश्चन नंबर 57, एक गाय तथा एक घोड़े में प्रत्येक 12,000 रुपए में बेचा। यदि गाय को 20% लाभ और घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया हो तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिला है। लेकिन अब आंसर परसेंटेज में नहीं है, देखना बहुत अच्छा ये सवाल है। यहां कहता है प्रत्येक को बेचा, बराबर 12,000 रुपए में प्रत्येक को। पहले वाले पर तो हुआ है 20% का लाभ और दूसरे वाले सौदे में हुआ है 20% की हानि। तो आपसे कह रहा है पूरे सौदे में क्या हुआ है। बहुत गौर से समझेंगे आप इस बात को। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हो और जो ये परसेंटेज दी है जैसे 20% और ये वाली भी सेम टू सेम है, अगर बिल्कुल सेम टू सेम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो वो जरा देखना।
ये दो चीजें बेच रहा है, प्रत्येक को 12,000 में। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल सेलिंग प्राइस यानी एसपी है 24,000 रुपए का। एक चीज 12 की बेची, दूसरी भी 12 की, यानी एसपी हो गया 24,000। अगर मुझे पता चल जाए टोटल सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो मुझे पता चल जाएगा पूरे सौदे में कितना लाभ या हानि है। ठीक है, एसपी से सीपी करने के लिए हम रिवर्स में गुणा कर देते हैं। तो 24,000 तो हो गया टोटल एसपी। सबसे पहला हो रहा है 20% का लाभ। 20% लाभ को बोलते हैं 1/5, और 5 में 1 का लाभ हो गया यानी 6/5। इसको रिवर्स कर दिया 5/6। दूसरी पर हो रही है हानि, यानी 5 में 1 की हानि 4/5। इसको रिवर्स कर दिया 5/4। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, 6 चौक 24, 5 पजे 25, ये आ गया आपका 25,000। इसका मतलब है टोटल क्रय मूल्य तो था 25,000, लेकिन बेचा मैंने 24,000। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि इस पूरे सौदे में मुझे हानि हो गई, वो भी कितने रुपए की, 1,000 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, अब मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, यहां 20 होता और यहां कुछ अलग होता, मान लो 20 और ये 20 ना होके कुछ अलग होता, 15, 10, 20, 50 जो भी अलग, यानी तब आप हमेशा इस तरीके से नहीं करना। ये वाला तरीका केवल वहां है जब ये दोनों परसेंटेज सेम होंगे। फिर आपको क्या करना है वो भी आप देख लो। फिर हम क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, हालांकि जो हम अभी बुक कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, उसमें तो सारी परसेंटेज सेम है, लेकिन आप आगे किसी बुक में या किसी एग्जाम में देखेंगे तो वहां परसेंटेज अलग होगी। यहीं आप समझ लो तब उन सवालों को कैसे करना है। सबसे पहले आप पहले वाले की क्रय मूल्य निकालोगे, केवल पहले का। तो देखो इसका भी सेलिंग प्राइस 12,000 है, इसे 20% लाभ पे बेचा गया है यानी 6/5, और इसको उल्टा कर दोगे 5/6, तो 6 दूनी 12, ये वस्तु आ गई 10,000 रुपए की। दूसरी वाली का यानी इस जब अलग अलग परसेंटेज होगी तो क्रय मूल्य भी आपको अलग अलग निकालना है। अब इसमें हानि हो गई, देखो सेलिंग प्राइस तो इसका भी 12,000 है ना, तो हानि होगी यानी 4/5, इसको रिवर्स कर दोगे 5/4, तो 4 से 3 बार, ये आ जाएगा आपका 15,000 रुपए का। फिर आप निकालोगे टोटल सेलिंग प्राइस, वो सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस, तो 10 और 15 आया, इसमें भी 25 ही, तो हानि हो गई पूरे सौदे में 1,000 रुपए की। तो मेरा कहने का मतलब ये था, इसका कंक्लूजन ये, अगर आपकी परसेंटेज यहां और यहां सेम है फिर तो आप इसको टोटल रख के निकाल देना, लेकिन अगर यहां अलग है और वहां अलग है तब आप हमेशा इस तरीके से करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 58 को। क्वेश्चन नंबर 58 देखना, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचने पर ना लाभ होता है ना हानि। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को उसे कितनी हानि पर बेचना होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास दो वस्तुएं हैं, उसने प्रत्येक को बेच दिया, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है 4,000 रुपए। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल सेलिंग प्राइस दोनों का वो 8,000 रुपए, ऐसा हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है पहली चीज को तो उसने बेच दिया 25% के प्रॉफिट पे, तो दूसरी चीज को कितने परसेंट के लॉस में बेच दे कि पूरे सौदे में ना लाभ हो और ना ही हानि हो। ऐसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। बहुत गौर से जरा समझना, ना लाभ ना हानि ऐसा कब होता है? ऐसा केवल तभी हो सकता है जब जितने का मैं माल खरीद के लाऊं और सेम टू सेम उतने ही रुपए में मैं बेच दूं, तभी मुझे ना लाभ ना हानि होगा। जैसे यहां पर टोटल माल कितने में बेचा? 8,000 रुपए में। इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल माल खरीदा गया भी 8,000 में होगा, तभी तो ना लाभ ना हानि होगा।
अगर मैंने खरीदा होता 10,000 में सारा माल और बेच दिया होता 10 से कम में, मान लो 8 में, तो मुझे ना लाभ ना हानि, नहीं, मुझे तो हानि हो जाती। और अगर मैं 10 का माल खरीद के 11 पे बेच दूं या 10 से ऊपर बेच दूं तो मुझे लाभ होता। क्वेश्चन कह रहे हैं ना लाभ ना हानि, ऐसा तभी संभव है कि जब जितना मेरा सेलिंग प्राइस है उतना ही मेरा क्रय वो क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको ना हम रेशियो के तरीके से देखेंगे, बहुत गौर समझना। यह है पहली वस्तु और यह है दूसरी वस्तु। यहां मैंने रेशियो बनाई सीपी की और यहां मैंने बनाई एसपी की। सबसे पहली वाली चीज को देखो, ये पहली मैंने यहां लिख दी और दूसरी मैंने यहां लिख दी। 25% प्रॉफिट, 25% के फ्रैक्शन होते 1/4। प्रॉफिट का मतलब है 4 की चीज मैंने 5 पे बेच दी। 4 अगर उसका सीपी था तो पहली वाली वस्तु मैंने बेची कितने में, 5 रुपए में। अब सवाल गौर से देखना आप, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है 4,000, इसका मतलब उसने दोनों वस्तु सेम रेट पे बेची है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब यहां पर यूनिट में सेलिंग प्राइस कितना है, 5, यूनिट में 5 है, तो दूसरी वाली का भी तो सेम टू सेम होना चाहिए 5, मैंने 5 लिख दिया। देखो क्वेश्चन कह रहा है दोनों का सेलिंग प्राइस है 4,000, मैंने पहले वाली वस्तु को 4 की चीज 5 में बेची, तो पहले वाले को मैंने बेची यूनिट में 5, तो दूसरी की भी यूनिट सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों वस्तु मैंने सेम बेची। अच्छा, अब जरा गौर से आप समझना एक बात, टोटल सेलिंग प्राइस है 8,000 और ना लाभ ना हानि जब ही होगा जब टोटल सीपी भी 8,000 होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जितना सीपी है उतना ही एसपी है, टोटल बराबर होना चाहिए। यहां यूनिट में एसपी कितना है, 5 और 5 10 और यहां है 4, तो इसका मतलब है यहां मुझे 6 लिखना पड़ेगा तभी तो ये 10 होगा। देखो 6 4 10 और वो भी 10। अब मेरे पास ये जो दूसरी वाली वस्तु है इसकी कीमत निकल के आ गई। अगर इसका क्रय मूल्य 6 तो बेचा है मैंने 5 में, तो क्वेश्चन ने यही कहा है कितने % की हानि पर बेचा। 6 की चीज को 5 में बेचा, 1 की हानि 6 पे, और परसेंटेज में बनाने के लिए गुणा 100, तो ये आ गया हमारा 16। थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं, 16 सही 2/3%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है रहीम कुछ आम 21 रुपए के 3 किलोग्राम की दर से खरीदता है और 50 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। कुल 102 रुपए लाभ कमाने के लिए कितने आम बेचने होंगे। सबसे पहले वो खरीद रहा है 21 रुपए में 3 किलो, ये खरीद रहा है यानी सीपी। तो क्या ये और कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं 7 रुपए में 1 किलो खरीद रहा है, ये तो हो गया सीपी। अब आगे चलते हैं, बेच कितने में रहा है, 50 रुपए में 5 किलो, 50 रुपए में 5 किलो बेच रहा है यानी एसपी, काट दो। तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं 10 रुपए में 1 किलो बेच रहा है। अब मैंने 1-1 किलो का हिसाब लगा लिया, मैंने देखा 1 किलो खरीद के लाया 7 में, 1 किलो बेच रहा है 10 में, तो देखो 1 किलो में 3 रुपए का लाभ कमा रहा है ना, तो 1 किलो में जो लाभ हो रहा है वो बराबर कितना हो रहा है जी, 3 रुपए का। ये मुझे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि उसे कुल लाभ होना चाहिए 102 रुपए का, तो कितने आम बेच रहा होगा। ये 3 रुपए के लाभ को वो 102 रुपए करना चाह रहा है, तो 3 की वैल्यू 102 हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये 3 की वैल्यू 34 गुना हो गई यहां। तो मैं 1 की भी वैल्यू अगर 34 गुना बढ़ा दूं तो मुझे ये बात समझ में आएगी 34 किलो बेचने पर ही इतना लाभ हो सकता है। और यही इस क्वेश्चन ने बोला है कि कितने किलो उसे बेचने पड़ेंगे। आपका आंसर आ गया 34 किलो बेचना पड़ेगा, ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ बताओ। ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं इस टाइप के। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 21 का क्रय मूल्य यानी 21 गुणा सीपी, ये बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के यानी 15 एसपी। ये बराबर ये कटराव काट दो, 3 बजे 15, 3 सते 21, इसकी वैल्यू बराबर के इधर वाली, इसकी इधर वाली, यानी हम इसकी रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो गया 7, ये हमारी रेशियो आ गई। अब आप खुद देखो 5 की चीज 7 रुपए में बेच रहा है, 5 यूनिट 7 यूनिट में बेच रहा है, तो लाभ है इसमें। तो हमारा लाभ कितने का लाभ है, देखो 2 का लाभ है। सीपी कितना है 5, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, गुणा में 100, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 40%, 40% इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 में क्या लिखा है। एक व्यक्ति 320 केले 400 केलो के क्रय मूल्य में बेचता है। 320 केले बेच रहा है 400 केलो के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 320 एसपी 400 सीपी के बराबर है। ये कट गया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अगर मुझे रेशियो निकालनी हो, सीपी है 4, एसपी है 5, 4 की चीज 5 में बिक रही है, प्रॉफिट हो रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया। 1 का प्रॉफिट, सीपी है 4 गुणा में 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो कितना आ गया 25%। बस इतना ही पूछा है आपसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 62 में लिखा है यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य यानी सीपी 16 के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर हो तो हानि बताओ। 12 सीपी बराबर है 16 एसपी, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इसकी वैल्यू ये, इसकी ये। अब आप रेशियो भी बनाने की जरूरत नहीं, खुद भी तो समझ सकते हो। देखो यानी खरीद के लाया 4 में, बेच रहा है 3 में, इसका मतलब है उसे तो हानि हो गई 1 रुपए की। और हानि या प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे। सीपी कितना है 4, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो कितनी हानि हो गई उसे 25% की हानि हो गई। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 63 को भी देखते। 18 वस्तु का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ बताओ। 18 का विक्रय मूल्य यानी 18 एसपी बराबर है 21 सीपी के, तो 3 छिक 18, 3 सते 21, खरीद के लाए 6 में, बेच रहे हो 7 में, सॉरी तो प्रॉफिट हो गया 1 का, कितने पे 6 पे, गुणा में 100। 6 क्यों, क्योंकि सीपी 6 है, और ये होता है 16 सही 2/3%। इतने का हमारा आंसर आ गया। यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो बताओ लाभ कितना है। 110 आम बेचने पर, बेच तो रहा है 110 यानी एसपी, और ये बराबर किसके है 120 के क्रय मूल्य के बराबर 120 सीपी, इससे ये कट गया। इसका मतलब है बेचा 12 में, खरीदा 11 में था, प्रॉफिट हो गया 1 का, वो भी 11 पे,
गुणा में 100, और 1/11 गुणा 100 होता है 9 सही 1/11%, और यही आपका आंसर आ गया है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 65। एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ बताना। अच्छा, अब ये सवाल देखना है, बढ़िया है। 250 केले बेच रहा है 250 SP पे, जो इसे लाभ हो रहा है ना, लाभ ये हो रहा है 50 SP का लाभ। पिछले क्वेश्चन जो आपने करे वहां पर एक SP था, एक CP था, चलो ये तो हमने कर लिया। यहां पर बेच भी 250 विक्रय मूल्य दिया है और लाभ भी 50 विक्रय मूल्य के ही बराबर है। तो अब इसे कैसे करेंगे? अब बड़े गौर से आप समझना, आपको हमेशा प्रॉफिट की सिचुएशन कब आएगी? प्रॉफिट हमेशा कब होगा? जब SP माइनस CP होगा, यानी जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट से बड़ा होगा तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। मान के चलो आप खरीद के लाए 100 में और बेच रहे हो 101 में, जब ये चीज बड़ी है तभी तो आपका प्रॉफिट है। अगर कभी ऐसा हो जाए ये चीज बड़ी हो जाए तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं होगा, फिर लॉस होगा। मान लो यही क्वेश्चन होता, या हो सकता आगे होगा, मैं यही बात कर रहा हूं, या हानि हो रही होती तो आप उस हानि को ऐसे लिखते CP माइनस SP, क्योंकि फिर CP में से SP घटता। ठीक है, अच्छा ये तो आप समझ गए कि हाँ जी ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास है। क्वेश्चन ने कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है 50 SP का, तो प्रॉफिट की जगह तो मैंने लिख दिया 50 SP। अच्छा, इसने बेची कितनी चीजें हैं? 250, तो 250 SP। तो आप एक बात बताओ, जब मैं 250 वस्तु बेच रहा हूं और लाभ की कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मुझे कितना लाभ हुआ, तो लाभ भी तो मैं 250 ही वस्तुओं पे करूंगा। मान के चलो मेरे पास ये 5 पेन मैंने बेच दिए, 5 पेन 100 रुपए के, अब मुझे कितना लाभ हुआ? तो मैं यही तो देखूंगा कि मैंने 5 पेन कितने में खरीदे। अगर 5 बेच रहा हूं तो ये 5 मैंने कितने में खरीदे। देखो बेच तो मैं रहा हूं 5 पेन, और मैं हिसाब लगाने लग जाऊं 4 पेन कितने में खरीदे थे, तब आप लाभ नहीं निकाल पाओगे। लाभ तभी निकालोगे जितने वस्तु बेची है उतनी ही कितने में खरीदी, तभी तो लाभ हानि होगा। ठीक है, तो जब मैं 250 बेच रहा हूं तो मुझे 250 वस्तुएं के ही क्रय मूल्य पर ये लाभ हुआ है। अब मेरे पास ये चीज सिचुएशन आ गई। अब देखो जी, ये माइनस बराबर के इधर जाएगा, ये तो हो गया 250 CP, इसे मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, और ये 50 SP जब बराबर के इस साइड गया माइनस 50 हो गया। अब ये हो गया मेरे पास 250 CP, और ये हो गया मेरे पास 200 SP। अब ये वही क्वेश्चन हो गया SP CP वाला जो आप जानते हो। देखो ये कट गया, 5 पजे 25, 5 चौक 20, खरीद के लाया 4 में, बेचा मैंने 5 में, इसका मतलब है मुझे लाभ हो गया। तो मैं यहां लिख देता हूं मुझे प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। किस पर? 4 पर। परसेंटेज के लिए 100। तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो आया 25% का। बात आप समझ पा रहे हो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखो इसमें आ गई ना हानि, तो हम ये बात जानते हैं हानि होती है CP माइनस SP, तभी तो हानि होगी। हानि कितनी हो रही है? 4 विक्रय मूल्य के बराबर 4 SP। बेचे कितने संतरे? 36, तो
इसका मतलब ये हुआ, जब उसके एक सेकेंड लाइट को क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। जब 36 बेचे हैं तो 36 ही खरीदे होंगे, यानी मुझे जो लाभ या हानि निकालना है वो 36 वस्तुओं पे निकालना है, तो जितनी बेची उतनी मैंने यहाँ खरीद में भी रख दी। अब ये सिचुएशन होगी, ये माइनस के 36 एसपी, देखना ध्यान से, ये माइनस जब बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 एसपी, 36 और 4 ये तो हो गया 40 एसपी, और यहाँ कितना बचा 36 सीपी। कट रहा हो तो काट दो, देखो 4 से 10 बार और 4 से कितने बार 9 बार। इसका मतलब खरीद के तो लाया 10 में, बेचा मैंने कितने में 9 में। मैं लिख देता हूँ रेशियो, 10 और 9 की रेशियो बन गई। तो इस क्वेश्चन में तो मुझे हानि हो गई है, लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया, 1 का, वो भी 10 पे गुणा में 100। तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो आया 10%। 10% की मुझे हानि हो गई। लगता है एक बल्ब फ्यूज हो चुका है, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 67। 18 रुपए का एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। क्रय मूल्य बताओ। हानि या प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। तो 18 रुपए में बेच रहा है, एसपी है 18, और जो हानि हो रही है, लॉस है, वो है 1/10। तो यानी 10 में से 1 की हानि हो गई, इसका मतलब है 9/10। ये एसपी है, मुझे बोल रहा है सीपी बताओ। एसपी से जब सीपी निकालना हो, पीछे की वैल्यू निकालनी हो, तो हमेशा रिवर्स गुणा कर देते हैं। तो 9 दूनी 18, आपका सीपी यानी क्रय मूल्य कितने रुपए निकल के आ गया, 20 रुपए, और ये इसने हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 68 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, पर थोड़ा सा फर्क है। एक गैस तंदूर को 375 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/4 लाभ हो रहा है। सीपी बताओ, क्रय मूल्य बताओ। बेच रहा है 375 रुपए में, और प्रॉफिट हो रहा है 1/4 का। 1/4 का मतलब है 4 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5/4। मुझे सीपी निकालना है, एसपी दिया है, सीपी निकालना है, इसको रिवर्स गुणा कर दो। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, 4/5, ठीक है जी। तो 5 से जाएगा 5 सते 35, और 5 बजे 25, और 75 चौक होते हैं 300। तो 300 रुपए उस तंदूर का क्रय मूल्य आ गया। यही हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्या कहता है। एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है और 4 रुपए में 2 की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ बताओ, हानि बताओ, या पूरे सौदे में लाभ हुआ हानि हुआ, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखना क्या क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ने बोला है हम लिख देंगे। 5 रुपए में 3 खरीद रहा है, यानी ये इसकी क्वांटिटी होगी। ध्यान से समझना, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको पहले रुपए लिखने हैं और फिर क्वांटिटी, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप क्वांटिटी पहले लिख सकते हो, रुपए बाद में लिख सकते हो। तो 5 रुपए के 3 खरीद रहा है, ये हो गया आपका सीपी। आप चाहो अगर ये कट रहा हो, छोटा हो रहा हो, इसकी और रेशियो बन रही हो छोटा होके, तो काट दो, लेकिन ये तो कट नहीं रहा है, इसे इतना लिख देते। फिर ये कहता है 4 रुपए के 2 बेच रहा है। 4 रुपए में 2 बेच रहा है, ये हो गया इसका एसपी। ठीक है, अगर ये कट जाए, काट भी सकते हो, जैसे मैंने इसे काट दिया 1 और इसे 2। ठीक है, अब मैं सवाल को ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, 3 केले 5 रुपए में खरीदता है और 1 केले 2 रुपए में बेचता है। बताओ लाभ या हानि। जब भी इस प्रकार के आप क्वेश्चन करोगे तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो इनका प्राइस कीमत सेम कर लो, या इसकी क्वांटिटी सेम कर लो। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसकी क्वांटिटी, जो इनकी मात्रा है, दर है, उसको समान कर दो। मैं उसको समान कर रहा हूं, समान मतलब सेम टू सेम।
देखो यहाँ कितने केले खरीद रहा है 3, तो यहाँ पर भी मुझे 3 करना है, तो मुझे इस रेशियो में किसकी गुणा करनी है 3 की। तो जब मैं 3 की गुणा करूंगा ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया है 3 केले 5 रुपए में खरीदे और 3 केले 6 रुपए में बेचे, ये तो 3 सेम है, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो 3 केले 5 में खरीदे, 3 केले 6 में बेचे, तो मुझे तो लाभ हो गया ना, देखो 1 रुपए का लाभ हो गया, तो मुझे हो गया प्रॉफिट। कितने का 1 रुपए का। क्रय मूल्य कितने रुपए है 5 रुपए। परसेंटेज में बना दिया, 100 से गुणा कर दिया, तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो क्या आ गया 20%। बात आपको समझ में आई? ठीक, बल्ब भी ठीक हो गया थोड़ा सा। क्या हो गया इसमें? क्वेश्चन नंबर 70। एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 रुपए की 10 की दर से बेच देता है, उसका लाभ बताओ। तो अगर मैं रुपए देखूं 10 रुपए में और इसकी क्वांटिटी देखूं 11 खरीद रहा है, ये हो गया इसका सीपी, और बेच कितने में रहा है 11 रुपए की 10 बेच रहा है, 11 रुपए में 10 बेच रहा है। अभी मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में इनकी क्वांटिटी सेम कर लो, तो इसकी क्वांटिटी है 11 और इसकी है 10, तो 10 और 11 इनका एलसीएम होता है 110। तो यहां तो मैंने कर दी 10 से गुणा और यहां मैंने कर दी 11 से गुणा। अब आपको गुणा हर जगह नहीं करनी, तरह ध्यान से देखना, जब क्वांटिटी में गुणा करोगे क्वांटिटी तो सेम हो गई, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। प्राइस में देखो 10 गुणा 10 ये तो हो गया 100 रुपए और 11 गुणा 11 हो गया 121। तो अब आप यहां से समझो 100 में खरीद के लाता है और 121 में बेचता है, 100 की चीज 21 में बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है 21 रुपए का लाभ। हमें परसेंटेज में निकालना है, 100 पे जो लाभ होता है वही तो परसेंटेज होती है, तो आपका लाभ भी 21% निकल के आ गया। बस ऐसे ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 71। एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए की 3 के दर से खरीदे और उतने ही केले 1 रुपए की 2 की दर से खरीदे, यानी अब उसने 2 जगह से केले खरीद लिए लेकिन समान क्वांटिटी में। इन सबको 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति दर्जन बेचेगा? अब ध्यान से समझना, मैंने माना कोई पहली दुकान है, जब ये यहां लेने गया तो यहां मिल रहे थे 1 रुपए के 3 रुपए और क्वांटिटी, यहां 1 रुपए के 3 थे। जब दूसरी दुकान में गया तो यहां थे 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों दुकानों से समान मात्रा में खरीदा है। तो हमने देखा इन दोनों का एलसीएम कितना है 6। अगर मैं यहां 2 से गुणा कर दूं और यहां 3 से कर दूं और फिर मैं इसका हिसाब लगाऊं तो 2 एकम 2, यानी यहां पहली दुकान से 2 रुपए में उसने 6 खरीदे, यहां दूसरी दुकान से 3 रुपए में उसने 6 खरीदे। देखो पहली दुकान से भी 2 के 6 केले, 3 से 3 के 6, ये सब खरीद रहा है। तो अब इन सबको मैं अगर एक साथ मिला लूं तो 5 रुपए के मुझे 12 केले पड़ गए, यानी 1 दर्जन केले मैंने खरीद लिया और ये मेरे पास निकल के आ गया पूरे माल का सीपी, क्रय मूल्य। 1 दर्जन केले मुझे कितने रुपए में पड़े 5 रुपए में। आगे क्या बोलता है, इन सबको 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति दर्जन किस भाव से बेचना पड़ेगा। अब बहुत गौर से आप समझना, जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें क्वांटिटी और प्राइस लिखा हो तो हमेशा आप यहां ऊपर की तरफ रुपए लिखेंगे और जो भी इसकी दर मात्रा क्वांटिटी है ये हमेशा आपको ऐसे नीचे लिखना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, रुपए ऊपर मात्रा नीचे। तो यहां पर भी मैंने क्या करा, 5 रुपए ऊपर लिख दिए
और मैंने खरीदे थे 12 केले, या 1 दर्जन लिख दूं अगर मैं इसे, तो ये मेरे पास जो है चीज ये है क्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन ने जो मेरे से बात पूछी है वो पूछी है सेलिंग प्राइस बताओ। 5 रुपए के 1 दर्जन में खरीद रहा हूं, सीपीए 12 को मैंने 1 दर्जन लिख दिया। ये सीपीए, मुझे एसपी निकालना है। सीपी से एसपी निकालने के लिए हमेशा सीधी सीधी गुणा हो जाती है, और जब भी रुपए और क्वांटिटी दी हो तो रुपए हमेशा ऊपर की तरफ लिखेंगे और मात्रा हमेशा नीचे लिखेंगे लाभ हानि के क्वेश्चन में, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ 12 केले भी लिख सकते हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लिख देता हूं मैं 12 केले, ठीक है, 12 लिख दिया मैंने। तो 5 रुपए के 12 ये सीपी है, मुझे एसपी निकालना है तो सीधा सीधा गुणा कर देनी है। अब मुझे कितना लाभ चाहिए जी? 20% लाभ चाहिए। 20% को बोलते हैं 1/5 लाभ चाहिए, यानी 6/5। मैंने सीधी सीधी गुणा कर दी 6/5, तो 5 से तो ये 5 कट गया। अब गौर से समझना, अगर मैं इसको काट दूं तो यहां तो 1 और 2 आ जाएगा, मगर क्वेश्चन मेरे से पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1 दर्जन कितने रुपए में बेचेगा, तो इसका मतलब मुझे मात्रा 12 ही रखनी है नीचे। तो मेरा उत्तर आ गया 6/12, और ऊपर हमेशा क्या आते हैं? रुपए। तो इसका मतलब हो गया कि जब मैं बेचूंगा तो 6 रुपए में मुझे 12 बेचने पड़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कितने रुपए दर्जन बेचेगा, तो 6 रुपए दर्जन बेचेगा। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो आ गया 6 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। एक फल विक्रेता कुछ 15 रुपए दर्जन की दर से और उतने ही 10 रुपए दर्जन की दर से खरीदता है, और इन सबको 14 रुपए दर्जन बेचकर 60 रुपए का लाभ कमाता है। उसके द्वारा खरीदे गए कितने? तो यानी दोनों दुकानों से उतने ही संतरे बराबर बराबर 2 जगह से खरीद रहा है। मैंने मान लिया लेट 1 दर्जन खरीदे उसने पहली दुकान से, यहां रेट क्या था? 15 रुपए दर्जन। दूसरी दुकान से भी उसने 1 ही दर्जन खरीद लिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना सामान खरीदे सेम मात्रा में। यहां रेट क्या था? 10 रुपए। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 2 दर्जन उसने खरीदे बराबर 25 रुपए में, ये हो गया मेरे पास सीपी। 2 दर्जन माल 25 रुपए में खरीदा, ये है मेरा क्रय मूल्य। लेकिन जब वो बेच रहा है तो 14 रुपए दर्जन बेच रहा है। जब वो उसने बेचा तो 1 दर्जन उसने बेचा बराबर 14 रुपए में। अब देखो मेरे पास तो 2 दर्जन खरीदने का हिसाब है, मैं काटूंगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, या तो पॉइंट में कर लो, या इसे अगर मैं 2 दर्जन बना लूं और मैं ऐसे बोल दूं कि 2 दर्जन बेच रहा है 28 रुपए में, तो भी तो कोई गड़बड़ नहीं है। देखो 2 दर्जन 25 में खरीदा, 2 दर्जन 28 में बेच रहा है। तो क्या मुझे यहां से यह बात नहीं समझ में आई कि 2 दर्जन में जो इसे लाभ हो रहा है वो बराबर 3 रुपए का लाभ हो रहा है। 2 दर्जन खरीदे या 2 दर्जन बेचे तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि इसे लाभ कितना होता है? 60 रुपए का। 3 की वैल्यू को ये 60 कर रहा है, 20 गुना बढ़ा रहा है। आप इसे 20 गुना बढ़ा दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40 दर्जन। यानी 40 दर्जन जब ये खरीद के बेचेगा तब इसे 60 रुपए का लाभ होगा। सवाल ने कहा था कितने दर्जन खरीदने पड़ेंगे? 40 दर्जन। यही आंसर है आपका। एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए की 2 दर्जन खरीदता है, उतने अंडे 2 की 3 की दर से खरीदता है, और इन सबको 3 की 5 बेचने पर उसकी प्राप्ति क्या है? परसेंटेज में हमसे पूछा है। तो ये यानी 2 दुकानों से खरीद रहा है सेम मात्रा में, उतने ही दर।
पहले से खरीद रहा है 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2, ये क्वांटिटी हो गई। दूसरी दुकान से उतने ही अंडे 2 रुपए के 3 खरीद रहा है, यानी पहली दुकान से 1 के 2, दूसरी से 2 के 2, 2 के 3, लेकिन सेम टू सेम खरीद रहा है। तो हमने क्या करा, इनको सेम बना दिया। 2 3 का एलसीएम होता है 6, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, तो मेरा रिजल्ट आया यहाँ 3 एकम 3। पहली दुकान से 3 रुपए में उसने 6 खरीदे हैं, दूसरी दुकान से 4 रुपए में उसने 6 खरीदे हैं। अगर मैं इन सब का कंक्लूजन निकालूं और यहां लिख दूं रुपए और क्वांटिटी के हिसाब से, तो टोटल मेरे पास 7 रुपए हैं और मैंने खरीदे हैं 12। ये मेरे पास रेशियो निकल के आ गई सीपी की। ठीक है जी, 2 दुकानों से मैंने खरीद लिया और एक साथ मिला लिए। पैसा तो मेरा 7 रुपए गया और अंडे मेरे पास आ गए, अंडे है ना, हाँ 12 अंडे। अब इन सबको 3 रुपए के 5 बेच रहा है, रुपए के नीचे रुपए और मात्रा के नीचे मात्रा यानी क्वांटिटी, 3 के 5 बेच रहा है। और उसने कहा बताओ मुझे कितना लाभ कितनी हानि क्या है। तो हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चन की हमें क्वांटिटी को सेम करना है। ये 12 है और ये 5 है, तो मुझे इनका एलसीएम लेना है 60, मुझे इसे भी 60 बनाना है, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी 5 से, और यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी 12 से। तो क्वांटिटी में तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो सेम टू सेम हो जाएगा। बस यहां ध्यान दो, 7 पंजे 35 और 12 तिया 36, यानी मैंने ये बोला कि खरीद के लाया मैं 35 रुपए में, बेच रहा हूं 36 रुपए में, तो इसका मतलब है मुझे तो प्रॉफिट हो गया। अब वो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया 35 में गुणा में 100, तो 5 सते 35 और 5 से जाएगा ये 20 बार, तो 7 दूनी 14, बचे कितने 6/7% का मुझे प्रॉफिट हो गया। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था इस पूरे सौदे में क्या हुआ है, तो 2 सही 6/7% का प्रॉफिट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आ गया 74। इस क्वेश्चन में लिखा है 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने की दर से बेचा जाना चाहिए। बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, जरा देखेंगे क्या है। आपको ध्यान होगा हमने शुरुआत के क्वेश्चनों में अगर आपको न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है और ओल्ड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो मैंने ये बताया था जो भी पहले हो रहा है लाभ या हानि वो यहाँ नीचे लिख देना है, और जो वो अब चाह रहा है लाभ या हानि वो ऊपर लिख देना है। तो आपका न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा, अब कितने रुपए में बेचेगा। जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो पहले इतने में बेचता था, इतने % लाभ या हानि होती थी, अब कितने में बेचे कि कितना % लाभ या हानि, वहां पर आपको ऐसे करना है। और अभी थोड़ी सी देर पहले ही मैंने एक चीज और बताई थी कि जब भी कोई दर क्वांटिटी में दी हो इतने रुपए में उतने, तो रुपए ऊपर लिखेंगे और जो भी उनकी क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, दर होगी, वो आपको यहां ऐसे नीचे लिखनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बोलता है 1 रुपए में 20 बटन बेच रहा है, रुपए मैंने रख दिए ऊपर 1 रुपए और 20 बेच रहा है, तो ये जो चीज आ गई मेरी ओल्ड सेलिंग प्राइस। अब पहले मुझे क्या होता था, पहले मुझे होता था 4% की हानि, 100 में 4% की हानि मतलब 96, और अब ये डिमांड कर रहा है कि उसे 20% लाभ होना चाहिए यानी 120। इससे ये कट गया 12 8 96, तो ये आया 1 और बटे में 16, और ऊपर हमेशा रुपए होते हैं यानी ये तो रुपए आ गए, और ये क्या आ गई क्वांटिटी। तो सवाल ने हमसे यही तो बोला है 1 रुपए में उसे कितने बेचने होंगे, 1 रुपए में 16 बेचने होंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 16।
क्वेश्चन नंबर 75, एक व्यक्ति 20 वस्तु 60 रुपए में बेचने पर 20% लाभ हुआ तो 60 रुपए में कितनी खरीदी। तो जो आपको जो जानकारी दी है वो तो है बेच रहा है यानी एसपी, और आपसे पूछा क्या है सीपी के बारे में। यहां पर जानकारी तो दी है कि इतने रुपए में उतनी बेच रहा है, लेकिन पूछ रहा है सीपी कितने में खरीदा था। तो जब आपको एसपी दिया हो और सीपी निकालना हो तो हमेशा रिवर्स गुणा कर देते हैं, और सीपी से एसपी के लिए तो आप सीधी सीधी गुणा करते हो। अच्छा जी, तो अब ये बात आप समझ गए हो तो क्वेश्चन करते हैं। 20 वस्तु 60 रुपए में बेच रहा है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रुपए तो आपको ऊपर लिखने पड़ेंगे और क्वांटिटी मैंने नीचे लिख दी। ये 60 वस्तु 20 रुपए में बेच रहा है, ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज असल में सेलिंग प्राइस है, और मुझे निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। अब एसपी से सीपी के लिए तो मुझे रिवर्स में गुणा करनी है, तो देखते हैं ये क्या कहता है। इसे 20% का लाभ हुआ है। 20% तो आप जानते हैं 1/5 होता है, लाभ हो रहा है यानी 6/5। ये एसपी है, मुझे सीपी पूछ रहा है, मुझे इसकी रिवर्स गुणा कर देनी है यानी 5/6। तो जब मैं रिवर्स की गुणा कर दूं तो वो कह रहा है 60 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी। अब गौर से समझना, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा इसको और इसको, ये काट पीट के कुछ ना कुछ, मान लो ये x आ जाएगा और ये y आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन ये बात भी तो हम जानते हैं कि जो ऊपर आता है ये तो हमेशा रुपए ही आता है। अब इस क्वेश्चन की डिमांड है कि 60 रुपए में कितनी खरीदी, यानी हमें यहां हर हाल में 60 रुपए रखने। तो 60 रखने, तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा, मैंने इसको कर दिया 5 और 20, तो ऊपर तो 60 आ गया, लेकिन नीचे क्या आ गया 24, और हम जानते हैं नीचे हमेशा क्वांटिटी आ जाती है। अब मेरा सीपी निकल गया कि 60 रुपए में 24 खरीदी है, और सवाल भी तो यही बोल रहा है 60 रुपए में कितनी खरीदी है। आपका आंसर निकल के आ गया 24। क्वेश्चन नंबर 76, जैसे आपने 74 करा था, लगभग 76 वैसे ही है। 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए 20% लाभ कमाने के लिए। तो यहां पर भी कितनी बेची जाए, आपसे न्यू सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस जो है 1 रुपए में 12 बेच रहा है, तो मैंने रुपए लिख दिया 1 रुपए और क्वांटिटी 12 बेच रहा है। पहले होती थी इसे 20% हानि, यानी 100 में से 20 घटा दो, और अब चाहता है 20% लाभ, यानी ऐसे, इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, तो मेरे पास 1/8 आया। और मैं जानता हूं ऊपर हमेशा रुपए होते हैं और नीचे जो भी इसकी क्वांटिटी होती है। तो सवाल ने कहा है कितने रुपए में बेचना होगा, तो 1 रुपए में 8 बेचना होगा, तो आपका आंसर आ गया 1 रुपए में 8 बेचेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 को भी देख लेते हैं और 78 को भी। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए की 8 की दर से नींबू खरीदे और इन पर 60% लाभ के लिए वो किस दर पे बेचेगा। तो रुपए ऊपर लिखना है, 3 रुपए में 8 क्वांटिटी है, ये खरीद रहा है, ये पूरी चीज आपको सीपी है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, एसपी। जब आपको सीपी दे रखी है और एसपी पूछ रहा हो, तब तो हमें ये बात पता है, सीधी सीधी ही गुणा करते हैं। तो कितने % लाभ चाहिए उसे, 60% लाभ चाहिए। तो 60% के जो फ्रैक्शन होते हैं वो तो होते हैं 3/5, प्रॉफिट है यानी 5 में 3 का प्रॉफिट हो गया, तो 8/5, आपको बस 8/5 से गुणा कर देनी, इसको उधर साइड रख दो, कट गया, ये तो नहीं कट रहा, तो हमारे पास आ गया 3/5, और ऊपर हमेशा रुपए होते हैं और नीचे क्वांटिटी होती है। इसका मतलब है आपका आंसर आ गया 3 रुपए में 5 बेचेगा, 3 रुपए में 5 बेचेगा। यही हमसे पूछ रहा था कितने रुपए में कितने बेचेगा, तो आप कहोगे 3 रुपए में 5 बेचेगा।
क्वेश्चन नंबर 78 और देख लेते हैं आज। 40 रुपए के 45 आम बेचने पर 20% हानि होती है, वह 24 रुपए लाभ, 24 रुपए के कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो यहां पर भी आपसे न्यू सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। 40 रुपए, ऊपर तो रुपए होते हैं, और 45 बेच रहा था। पहले हो रही थी इसे 20% की हानि, 20। अब सवाल कह रहा है 24 रुपए में कितने बेचे कि 20% का लाभ हो। 24 रुपए में कितना बेचे, अभी फिलहाल उस 24 को इग्नोर कर दो और हम चाहते हैं 20% का लाभ हो। ऐसे अब बातों को जरा समझना बहुत गौर से। जब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, मैं यहां लिख देता हूं। मान लो मैंने इसे काटा पीटा और कुछ ना कुछ आ गया, मान लो x और y आ गया। ये बात तो हम जानते हैं कि ऊपर हमेशा रुपए होगा और नीचे क्वांटिटी होगी। सवाल कह रहा है 24 रुपए में कितने आम बेचे, तो इसका मतलब है हमें यहां हर हाल में 24 रुपए लाना है, तभी तो हमारा आंसर आ पाएगा 24 में कितना बेचे। ठीक है, ये बात हम समझ गए, ऊपर 24 लाना है। ठीक, काट दो, ये तो चला जाएगा कितनी बार, 2 बार। इसे भी काट दो, 15 या 45 और 15 अट्ठे 120, ये आ गया ऐसे। तो यहां पर आ गया 8 2 नहीं, और भी तो कटेगा, मैंने गलत काट दिया, सॉरी। इसको फिर से काट दो, मैं लिख देता हूं दोबारा से। 40 और 45 था, और ये 120 और ये 80 था। 10% हानि हो रही थी, 20% हानि थी ना, मेरे से गलती हो गई, 80 था। ठीक है, तो ये ऐसे काट दो जी। 8 पंजे 40 और 5 से जाएगा 9 बार, तो ये मेरे पास आ गया 12/9। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, मेरे पास आ गया 12/9। ऊपर आता है रुपए और नीचे आती है क्वांटिटी, लेकिन क्वेश्चन ने मेरे से बोला है 24 रुपए में कितने बेचेगा। मैं कह रहा हूं 12 में 9 बेचेगा, वो कह रहा है 24। 12 की वैल्यू को 24 रख रहा है, डबल कर रहा है, तो आप 9 का डबल कर दो, तो 24 रुपए में उसे कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, 18। यही तो इस क्वेश्चन ने कहा है। तो ऐसी मेरी उम्मीद है और आशा भी करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक तो देखो कर ही देना। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।